हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारे भाग्य भाव के ऊपर है। हमारे जीवन में हमारा भाग्य हमारी लाइफ के किस पार्ट से जुड़ा हुआ है, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ये तो देखो फिक्स है कि हर इंसान के पास भाग्य है, क्योंकि हर इंसान के पास नाइन्थ हाउस है। अब ये जो नाइन्थ हाउस है, ये हमारे जीवन के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी कुंडली के ये जो 12 घर है ना, हर घर कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को किसी डोमेन से कनेक्ट करता है। तो हमारा जो भाग्य है, या तो आप इसकी रेमेडी की तरीके से उसको समझो कि जो हमारा नाइन्थ हाउस का प्लैनेट है वो किस हाउस के साथ कनेक्टेड है। तो हम उस हाउस से, अगर हमको उस हाउस के पर्टिकुलर बेनिफिट्स लेने हैं या हमको अपने भाग्य का साथ चाहिए, तो हमारी किस तरीके की एक्टिविटीज होनी चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात क्या है कि हम अपने पिछले जीवन में हमने जो भी जितनी भी पास्ट लाइफ आज तक जी है, पास्ट लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि जो रिसेंट वाली जो लाइफ है ना, जो जिस लाइफ से हम अभी आ रहे हैं वो नहीं, हमारे पिछले ना जाने कितने जन्मों से जो भी हमने अपने कर्मों को संचित किया है, इकट्ठा किया है, वो सारे हमको मिलकर के हमारे नाइन्थ हाउस की कंडीशन बताते हैं कि हमारे नाइन्थ हाउस की कंडीशन जो होती है हमारे चार्ट में, वो हमको ये बताती है कि आपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं, जो भी पुण्य किए, वो संचित होकर के आपके नाइन्थ हाउस में आए, इसीलिए वो भाग्य बना है। ये हाउस भाग्य के अलावा और भी बहुत सारी चीजों का, जैसे हमारे पितरों को कौन दिखाता है? नाइन्थ हाउस दिखाता है हमारा। हमारे जो पिता का घर है वो भी है, हमारे गुरु का घर भी है, हमारे मेंटोर्स का, हमारी रिलीजियस जो हमारी आस्था होती है, जो हमारी जिसको हम बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी, हमारे अंदर हमारा जो रिलीजन से कनेक्शन होता है, दैट इज ऑल्सो डिपिक्टेड बाय द नाइन्थ हाउस। आपका नाइन्थ हाउस वो चीज बताता है कि आप कितने रिलीजियस हैं, आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज किस टाइप की आपकी लाइफ में होनी चाहिए। तो ये जो हाउस है, भाग्य का भाव, नाइन्थ हाउस, जो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस हमारे पूरे चार्ट में बोला जाता है। अब ये हाउस, इसके जो कारक प्लैनेट है वो भी जुपिटर होते हैं। जुपिटर क्या है? हमारे ज्ञान, हमारा नॉलेज, हमारे मेंटोर, हमारे गुरु। ठीक है, वो देव गुरु है। तो अभी और ये क्या देते हैं हमको? ग्रोथ देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से राहु एक्सपेंशन देता है, फैलाव देता है, हमारे जो देव गुरु बृहस्पति हैं ये हमको ग्रोथ देते हैं, बढ़ाते हैं, किसी भी चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी नाइन्थ हाउस जो है हमको, वो हम अपने भाग्य के हिसाब से, हमारा जो भाग्य का लॉर्ड है, इस नाइन्थ हाउस में जो भी राशि बैठी हुई है उसके लॉर्ड को आप जाकर के देखिए, वो लॉर्ड किस घर से कनेक्शन बना रहा है। जैसे अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस के साथ कनेक्शन बना रहा है, कनेक्शन इन द सेंस वो खुद जाकर के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ हम लोग दृष्टियों की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग युतियों की बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कहीं ना कहीं तो जाकर बैठा होगा, चाहे वो नाइन्थ में ही क्यों ना बैठ गया हो, कहीं तो बैठा होगा। तो आज हम ये देखेंगे कि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड हर घर में बैठ के किस तरीके की चीजें बनाता है, या आपके इस भाग्य को, आपके जो नाइन्थ हाउस को किस तरीके से आपके उस पर्टिकुलर डोमेन के साथ जोड़ता है। तो अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट हाउस के साथ अगर ये नाइन्थ हाउस का कनेक्शन बनता है तो ये कैसे बनाएगा। सपोज नाइन्थ हाउस का लॉर्ड आपका, सपोज मरकरी है, 6 नंबर की राशि लिखी हुई है, वो जाके आपके फर्स्ट हाउस में बैठ गई, या वहां पर किसी और, सपोज आपका मंगल की राशि है, 1 नंबर लिखा हुआ है, वो जाकर के आपके लग्न में मंगल बैठ गए, तो इसने कनेक्शन बना लिया। मतलब आपका जो भाग्य भाव है वो आपके तनु भाव से जाके जुड़ गया, आपके फर्स्ट हाउस से जुड़ गया। फर्स्ट हाउस सबको पता है वो तनु भाव होता है, हमारा हाउस होता है, हम जो है दैट इज आवर फर्स्ट हाउस। ठीक है, तो अभी आप जब देखोगे कि आपका फर्स्ट हाउस के साथ नाइन्थ हाउस ने कनेक्शन बना लिया, तो ये क्या बताएगा कि आपका ये जीवन, ये जो बर्थ है, ये किस चीज के लिए? आपको सपोर्ट ईश्वर का, क्योंकि वो ईश्वरीय ब्लेसिंग्स है, हमारे रिलीजन का भी हाउस है, तो वहां से आपको ईश्वरीय ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप अपने हाथों से इस जन्म में, ईश्वर ने आपको चुना है कि आप अपने कर्मों का निर्धारण कर सकते हो और अपने नाइन्थ हाउस को वापस से फ्रेम कर सकते हो। किस तरीके से? आप रिलीजियस एक्टिविटीज लेके आकर के, आप अपने अंदर, जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुछ शौक ही नहीं होता है, उनको कुछ जानना ही नहीं, कुछ पूछना ही नहीं, सिर्फ अपनी लाइफ काटनी है, निकालते जा रहे हैं। लेकिन आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस ये है, आप ज्ञान को समझें, आप धर्म को समझें, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने आप को बहुत स्ट्रगल करते हैं, खुद अपने लिए ही स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि सामने वाले ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, उसने मेरे लिए वैसा नहीं किया। हर सामने वाले इंसान को मेरे लिए करना चाहिए, लेकिन जिसका नाइन्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आके बैठता है, उसकी किस्मत उसके हाथों में हो सकती है। वो इंसान अपनी किस्मत को खुद लिख सकता है। तो कैसे लिख लेगा? अपने ज्ञान से, अपने सदविचार से। वो मेंटर का हाउस है, फादर का हाउस है, तो यू आर अकाउंटेबल फॉर योर ओन।
आपको किस तरीके की एक्टिविटीज करनी है इस बर्थ में, वो आपको डिसाइड करना है कि जो आपके भाग्य का निर्माण करें। हर इंसान को इस जीवन में ये पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कभी कभी ऐसा होता है, सर्कमस्टेंसेस हमारी लाइफ में ऐसी आ जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनकी वजह से हमको पता होते हुए भी कि ये गलत है और ये सही है, हम सही का चयन नहीं कर पाते हैं। तो अब ये आपका बुद्धि, आपका विवेक बताएगा कि आपको अपने भाग्य का निर्माण अगर करना है, आपको शॉर्ट टर्म खुशी देखनी है या आपको लॉन्ग टर्म चुनना है। ऐसे लोग जिनका फर्स्ट हाउस में 9th हाउस का लॉर्ड आकर के बैठता है, ये लोग अपना भाग्य अपने हाथों से लिख सकते हैं। इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, ईश्वर ने उनको वो अपॉर्चुनिटी दी है। अब इस अपॉर्चुनिटी को आप कितना ग्रैब करते हो, दैट इज इन योर हैंड। इन द सेम वे, इफ 9th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन द सेकेंड हाउस, मतलब आपका जो भाग्य है वो किससे जुड़ा है, आपके कुटुंब से जुड़ा है, आपकी धन संपत्ति से जुड़ा हुआ है। धन क्या मतलब है, आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो आप वेल्थ अर्न करते हो, उससे जुड़ा हुआ है। सेकेंड हाउस हमारे कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, हमारी वाणी का होता है। अब जब 9th हाउस का लॉर्ड आके सेकेंड हाउस में बैठ गया, तो वो क्या शो करता है, आपका धर्म। क्योंकि देखो 9th हाउस धर्म का हाउस है। धर्म इज योर ड्यूटी, हम जब बोलते हैं ना, दिस इज योर ड्यूटी टू डू इट, ये आपका धर्म है कि अपने माता पिता की सेवा करो। तो ये जो धर्म है ना, तो धर्म का भाव जिस भाव से भी जुड़ता है, उस भाव से रिलेटेड आपके जो भी रिश्ते हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनसे आप जुड़ जाते हो, तो वो आपका धर्म बन जाता है। जैसे कि जिसका 9th हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में आकर के बैठा है, उनको क्या सपोर्ट मिलेगा, भाग्य उनको धन संचय करने में सपोर्ट देगा, फैमिली से सपोर्ट मिलेगा उन लोगों को। उनके बैंकिंग सर्विसेज में अगर आप देखो, ये लोग बैंकिंग सर्विसेज में मिल जाएंगे, बिकॉज इनका भाग्य उसी रास्ते से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सेकेंड हाउस बैंकिंग के लिए भी देखा जाता है। इनकी वाणी मृदु हो सकती है, लेकिन उसी जगह अगर इनका जुपिटर कुंडली में खराब है, तो क्या होगा, इसके ऑपोजिट होगा। इनके ना घर में इनको प्रॉब्लम होगी, इनको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा, वेल्थ एक्यूमुलेशन में इनको प्रॉब्लम हो जाएगी, और इनका जो भी बोलने का तरीका है वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जब आपको पता है कि आपका धर्म क्या है, अच्छी बात बोलना, अच्छा खाना खाना। बहुत सारे लोग होते हैं नॉनवेज खाते हैं, लेकिन आपका 9th हाउस, क्योंकि फूड का हाउस है ना, हमारा मुंह है सेकेंड हाउस। तो जहाँ हम धर्म का हाउस, जब हमारे 9th हाउस हमारा सेकेंड हाउस से जुड़ गया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अपने खान पान पे ध्यान रखना है। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, आप क्या बोल रहे हो सामने वाले को, आप अपने परिवार की तरफ कितने, अपने आपकी ड्यूटीज हैं, आप कितनी अपनी ड्यूटीज को फॉलो कर रहे हो, आप कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हो अपनी, दैट इज ऑल्सो योर लाइक 9th हाउस इज सिटिंग इन द सेकेंड हाउस इज टेलिंग। वो चीज अगर आप अपनी लाइफ में लेके आ जाते हो, वो बैलेंस आप क्रिएट कर लेते हो, चाहे आपको लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो रही हो, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन आपकी जो ड्यूटी है, आपके जो दायित्व है, ईश्वर ने आपका भाग्य आपके परिवार से इसलिए जोड़ा है क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे हमने पास्ट में जो लाइफ में जो कर्मास किए थे, वो गैदर होकर उसने हमारे 9th हाउस को फॉर्म किया। इसीलिए हमारा पर्टिकुलर भाग्य भाव उस हिस्से से जुड़ा है हमारे कुंडली से। अगर आप वो जिम्मेदारियां इस जन्म में नहीं निभाओगे, तो आपको आगे के टाइम में वो निभानी पड़ेंगी, बट निभानी पड़ेंगी। अभी निभाओगे अच्छा है, अदरवाइज बैंक में जैसे इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव वे से हमारा एक इकट्ठा होता जाता है, उसी तरीके से हमारे कर्मास भी है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो क्यूमुलेटिव फॉर्म में मल्टीप्लाई होकर के इकट्ठे होते जाते हैं। तो बेटर है, आपको फैमिली सपोर्ट करे ना करे, दैट इज योर ड्यूटी, दैट इज योर धर्मा टू डू फॉर योर फैमिली, दैट इज योर धर्मा टू स्पीक गुड, दैट इज योर धर्मा टू ईट गुड फूड। अपनी हेल्थ को, अपनी हैबिट्स को, आप हेल्दी रहने के लिए आपको हेल्दी हैबिट्स चाहिए, फूड हैबिट्स चाहिए। और आप अगर 9th हाउस का लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में बैठा है और आप नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज खा रहे हो, और स्पेशली आपकी उसी हाउस की दशा चल रही है, तो आप ये सोचो कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यू हैव टू फोकस ऑन दोज थिंग्स कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। क्योंकि आपको आपके परिवार में एक गुरु की तरह, एक फादर की तरह एक रोल प्ले करना है, क्योंकि 9th हाउस गुरु का और फादर का भी हाउस है। इसी तरीके से जब हमारा 9th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाता है, तो थर्ड हाउस में जाने से, थर्ड हाउस क्या है, हमारे नेबर्स हैं, हमारे छोटे भाई बहन है, हमारा खुद का पराक्रम है। ऐसे इंसान को ईश्वर ने एक वरदान देके भेजा है कि ये लोग अपना भाग्य अपने हाथों से निर्माण कर सकते हैं। ये जो हमारी भुजाएं है ना, दैट इज थर्ड हाउस हमारे काल पुरुष की कुंडली में। और ये हमारी जो ये भुजाएं है ना, यही हमारा पराक्रम बताते हैं। बोलते हैं ना, हमको अपनी भुजाओं पर, अपने 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 ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर अपने पराक्रम पर विश्वास है। वो क्या है, वो ईश्वर ने 9th हाउस के लॉर्ड को थर्ड हाउस में बिठा करके इनको ये बताया है कि तुमको मैं इस बार ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ इस लाइफ में, कि तुम अपने हाथों से अपना भाग्य, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से अपना भाग्य लिख सको। यहाँ पर इन लोगों को, चाहे वो पड़ोसियों के लिए हो, इनको उदार हृदय रखना है।
है ना। इनको अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, जो भी इनसे छोटे हैं, सिबलिंग्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचना है, बहुत अच्छा करना है एज अ फादर। चाहे क्योंकि ये बड़े हैं, चाहे डिफरेंस 1 साल का हो, 2 साल का हो, या कुछ महीने का हो, या ये ट्विंस भी हैं, लेकिन अगर आप बड़े हो, आपके छोटे बहन भाइयों का जो हाउस है, थर्ड हाउस, आपको अपने बहन भाइयों के लिए एज ए मेंटोर, एज अ गाइड, एज अ फादरली फिगर रहना ही रहना है। और एक्टिविटीज आपकी किस तरीके की होनी चाहिए, जो 9th हाउस को रिप्रेजेंट करें, धर्म की, कर्म की, ईमानदारी की, ऑनेस्टी की। चाहे आप किसी भी जॉब में हो, आप टेक्निकल जॉब में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, बट यू नीड टू मेंटेन योर डिग्निटी और ऑनेस्टी, बिकॉज 9th हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठे हैं। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही आप कोई कर्म करोगे, आपको इमिडिएटली उसका फल मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या वो बुरा हो। क्योंकि आप जो पराक्रम कर रहे हो, जो आप कर्म कर रहे हो, वही आपके भाग्य का निर्माण कर रहा है। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, आपके साथ अच्छा हो रहा है, वो सब आपके ही कर्मों से हो रहा है, क्योंकि इस लाइफ में आपके भाग्य को थर्ड हाउस के साथ जोड़ा गया है। और ये लोगों की लाइफ में आप देखो, जिसका भी 9th लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है, जब ये ना जगह परिवर्तन करते हैं, हमेशा देखो ना कि जब ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफर होता है, इनका भाग्य बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता होगा। अच्छी चीज है। अगर देखो पोजीशन अच्छी है 9th लॉर्ड की और थर्ड हाउस के कारक की, तो इनको जैसे ही इनकी प्लेस चेंज होती होगी, जैसे ही इनका प्रमोशन होता होगा, या फिर मतलब प्रमोशन जैसे, सॉरी आई मीन टू से ट्रांसफर होता होगा, तो जैसे ही इनकी प्लेस चेंज होती है, थर्ड हाउस मीन्स प्लेस चेंज, वैसे ही इनका भाग्य इनका सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है, एक्टिवेशन में आ जाता है। अनवांटेड थिंग्स जो मतलब, या फिर जो इन्होंने सोची भी नहीं होती, कभी कभी ना अननेसेसरी इन्होंने सोचा ही नहीं होता कि अच्छा ये भी मिल जाएगा, कभी सोचा होगा लाइफ में बट भूल गए, वो सडनली इनको प्राप्ति हो जाती है। तो अचानक प्राप्ति जो होती है ना, वो भी इनके 9th हाउस के एक्टिवेशन के साथ की वजह से होती है। 9th हाउस से जब भी आपको ऐसा होता है ना, सडनली कुछ मिल गया, सडननेस का हाउस वैसे तो 8th हाउस है, कि अचानक से किसी भी चीज की प्राप्ति हो जाना 8th हाउस है, लेकिन कभी कभी हम जैसे बहुत ज्यादा अटके हुए हैं किसी भी काम में, सडनली हमारा कोई काम बन गया, अचानक से हमको कोई न्यूज आ गई, या कोई बंदा आ गया जिसने हेल्प कर दी, वो जो अचानक हमारी किसी भी चीज में जो हेल्प हो जाती है ना, दैट इज द हेल्प फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। क्योंकि 9th हाउस हमारे पितरों का भी घर है। अचानक से जो हेल्प मिल जाती है ना, वो हमेशा आप देखो, आपका 9th हाउस किसी भी ना किसी रूप से एक्टिवेशन में आया होगा। सिर्फ थर्ड हाउस वालों का नहीं, किसी का भी। जैसे ही वो एक्टिवेशन में आएगा, या आप उससे रिलेटेड चीजें करने लगोगे। भाग्य क्या है, देखो हम बोलते हैं अच्छा हुआ बच गए, हमारे कुछ अच्छे कर्म थे, भाग्य अच्छा था, ऐसा हो गया। अदरवाइज अगर ऐसा हो जाता, 1 मिनट का डिले हो जाता, तो ऐसा हो जाता, हमारा भाग्य अच्छा था इसीलिए बचा लिया। तो ये भाग्य क्या है, जो सडनली अचानक से जिस चीज की उम्मीद नहीं होती है, वो अचानक से हो जाती है। दैट इज द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स, दैट इज द ब्लेसिंग्स ऑफ योर एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों की कृपा है आपके ऊपर। तो इसको पाने के लिए आपको क्या करना है, कि जिस घर में भी आपका 9th हाउस का लॉर्ड गया है, उस घर से रिलेटेड आपको 9th हाउस के कारक तत्व उसमें ब्लेंड करने हैं, चीजें लेके आनी है। इसी तरीके से जब 9th हाउस का लॉर्ड किसी का 4th हाउस में आकर के बैठ जाता है, तो आप देखो इन लोगों के घर में ना बहुत पूजा पाठ का माहौल होगा। ये घर में जिस तरीके की भी मतलब एक्टिविटीज करेंगे, बड़कपन वाली, चाहे ये उम्र में छोटे होंगे, सबसे छोटा भाई है या सबसे छोटी बहन है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये बड़ों की तरह रोल प्ले करते हैं, एक फादरली फिगर, एक काइंड ऑफ मेंटोर, एक गुरु की तरह गाइड करना, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, पूजा पाठ करना। इस तरीके की मतलब चीजें इन लोगों के इसमें आ जाती हैं। घर का ध्यान रखना, घर का भरण पोषण करना, घर के सुख का, क्योंकि वो सुख भाव है, सुख भाव का ध्यान रखना, उसकी मौलिक जिम्मेदारी इन लोगों की आ जाती है। जो धर्म है, आपका धर्म बोलता है कि आपको अपने घर के प्रति जिम्मेदारियां निभानी है। क्यों? क्योंकि आप एक गुरु की तरह भी निभाओगे, जहाँ आप संस्कार भी इनबिल्ट करोगे, एक फादर की तरह निभाओगे, जहाँ आप एक फादर की तरह पोषण भी करोगे उस घर का। आप एक रिलीजियस मेंटोर की तरह भी अपने घर में संस्कार इनबिल्ट करोगे, किस तरीके की पूजा पाठ की पद्धति होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो ये आपके 4th हाउस है। तो भाग्य का जब स्थान, जो भाग्य स्थान का स्वामी है, जब 4th हाउस में आकर के बैठता है सुख भाव में, और सारे उन ग्रह की भी, 4th हाउस का जो कारक ग्रह है उसकी, 4th हाउस जिसका जो लॉर्ड है उसकी, और 9th हाउस की कंडीशन फैबुलस है, तो ये इंसान बहुत भाग्यशाली माना जाता है। इनके घर में हर तरीके की सुख सुविधा, कंफर्ट, एवरीथिंग इज देयर। और कभी भी ना मिस हैपनिंग्स वगैरह आपने देखा होगा, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनमें जिंदगी में उनकी पूरी पुश्तें निकल गई, उन्होंने कभी मिस हैपनिंग नहीं देखी, सब कुछ बहुत स्मूथली होता चला जा रहा है। ये वही कुंडलियां होती हैं उस तरीके की। अगर ऐसा चार्ट हो तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर मैलेफिक इम्पैक्ट आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और ये प्रॉब्लम होती क्यों है?
देखो, क्योंकि हमारे 9th हाउस का लॉर्ड हमको जो जो चीज़ें करने के लिए बोलता है, हम वो ना करके उसके ऑपोजिट सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम छोटे हैं, हमको फिर भी जिम्मेदारियां निभाने, बट हम क्या कर रहे हैं, या हम बड़े हैं, हमको फिर भी एक निभाने, क्योंकि वो हमारी ड्यूटी बनती है, हम फिर भी नहीं निभा रहे हैं। हम घर में कलेश मचा रहे हैं, जबकि हमें पूजा करनी चाहिए, है ना। हमको जोर जोर से आवाजें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम जोर जोर से आवाजें कर रहे हैं हमको, जबकि मंत्र पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे 9th हाउस का लॉर्ड, हमारे घर का माहौल कैसा होना चाहिए, पूजा पाठ वाला होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हम बूज कर रहे हैं, बैठ करके शराब पी रहे हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, हमारे 4th हाउस को स्पॉइल करेगा। तो फिर आपको इसके क्या है ना, एडवर्स इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे हम सबका भाग्य तो साथ देता है, पता नहीं मेरा भाग्य कैसा है, मेरा भाग्य कभी साथ ही नहीं देता है। तो अगर आपको आपके भाग्य का साथ चाहिए, तो आपको उस पर्टिकुलर जिस भाव में भी आपका भाग्य का जो लॉर्ड है वो जाकर के बैठा है, उस भाव से रिलेटेड आपको वही एक्टिविटीज करनी चाहिए जो 9th हाउस के कारक हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से 9th हाउस का लॉर्ड जब खुद आकर के 5th हाउस में बैठता है, मतलब वो 9th से 9th हो जाता है, तो ये भी बहुत शुभ स्थिति होती है, क्योंकि वापस से आपको यहाँ पर एक चांस मिला है कि इस जन्म में आप अपने कर्मों को डिजाइन कर सकते हो। ये अगर आपका बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, आप फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे, आप क्रिएटिव बहुत होगे, क्योंकि आप वहां पर उस तरीके की हर चीज को इम्बाइब किया है आपने, अपने 9th हाउस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं। अगर आपने 5th हाउस के साथ वो क्लब कर दी है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अपने बच्चों को मंदिर लेके जाने की हैबिट डालना, बच्चों को मंत्र चैंटिंग कराना, खुद मंत्र चैंटिंग करना, बिकॉज 5th हाउस इज द हाउस ऑफ मंत्र चैंटिंग ऑल्सो। ठीक है। तो वो आपके स्टॉक्स, इन लोगों को देखो स्टॉक्स में भी बहुत फायदा होता है, बिकॉज 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है। 5th हाउस से आप स्टॉक मार्केट भी देखते हो, अगर ये लोग स्टॉक वगैरह में भी पैसे लगाते हैं ना, तो भी इन लोगों को लक सपोर्ट कर जाता है, अगर ये पॉजिटिवली उस हाउस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो इनको लक भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर जाता है उस चीज में। तो आपको जिस हाउस में भी आपका 9th हाउस लॉर्ड बैठा हुआ है, आपको वो एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व कर देनी है। इन द सेम वे, जब आपके 6th हाउस में आकर के 9th हाउस के लॉर्ड बैठ जाएंगे, तो 6th हाउस क्या है, हमारे डेली रूटीन का है, हमारे रोग ऋण शत्रु का भी घर होता है, वो हमारे डेली रूटीन का घर होता है। हमारी रोग है ना, तो हमारी इम्यूनिटी पावर कैसी होगी, आपका भाग्य आपके डेली रूटीन से जुड़ा हुआ है। अगर आपका डेली रूटीन खराब होगा, आप अपने आपने के लिए क्या करोगे, रोगों को इनवाइट करोगे, मतलब डिजीजेस है ना, बीमारियां बुला लोगे, ऋण इकट्ठा कर लोगे, अपने ऊपर डेट कर लोगे, या फिर आप एनिमीज इकट्ठे कर लोगे बाय डूइंग द एक्टिविटीज, और मतलब टोटली ऑपोजिट एक्टिविटीज करके। अगर वही आप 6th हाउस में, 6th हाउस डेली रूटीन का है, 9th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आकर के बैठा है, अगर आपने डेली एक ऐसी एक्टिविटीज मतलब अपने डिजाइन कर लिया अपने डे को, कि आपको डेली उठ के मंदिर जाना है, आपको पूजा करनी है, आपको सत्संग करना है, जो लोग सत्संग में जाने में बिलीव रखते हैं, वो लोग वो चीज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो उनके डेली रूटीन का एक हिस्सा बना रहे हैं उस चीज़ को, राइट। और अपनी ईटिंग हैबिट्स पर, क्योंकि ईटिंग हैबिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू गेट रिड ऑफ द डिजीजेज। अब ये जो आपका जो रूटीन है ना, सात्विक रूटीन, वाई आई सेड डेली रूटीन में ईटिंग सबसे पहले, क्योंकि वो रोग को भी इनवाइट करता है। तो रोग कैसे आएंगे, जो आप अपने शरीर में डालोगे उससे आपके रोग उत्पन्न होंगे। अब आपको, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड वहां पर बैठा है, तो 9th हाउस का लॉर्ड आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है, यू हैव टू बी वेरी सात्विक इन द फूड हैबिट्स और इन द डेली रूटीन। आपको, अगर आप सात्विक एक आचरण फॉलो करोगे अपने डेली लाइफ में, तो आप रोग से, ऋण से, हर जगह से दूर रहोगे। आपको, अगर आपने कोई लोन लिया भी, आप फटाफट चुका दोगे। आपके कोई दुश्मन होंगे तो वो चाह करके भी आपसे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लक आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, बिकॉज इट इज गोइंग इन योर फेवर। डेली रूटीन में, डेली, क्योंकि वो डेली रूटीन का हाउस है ना, तो डेली की छोटी छोटी एक्टिविटीज है ना, उन एक्टिविटीज में भी भाग्य आपको आकर के सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके के लोगों को, जो मैंने एक्टिविटीज बताई, डेली रूटीन अपना, इनको डेली रूटीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इनको सात्विक रूटीन मेंटेन करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपका 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आकर के बैठ गया, तो आप ये सोच लो कि इन लोगों को जब भी स्पाउस इनकी लाइफ में आता है ना, तो इनके 9th हाउस एक्टिवेशन में आ जाता है, इनको भाग्य का सपोर्ट मिलने लगता है। इन लोगों को क्या करना चाहिए, अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेल है तो फीमेल की, फीमेल है तो मेल की। बहुत सारे ऐसे स्पाउस होते हैं जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर आपका 9th हाउस का लॉर्ड आके 7th हाउस में बैठा है, यू आर बाउंड टू रिस्पेक्ट योर partner, otherwise you have to face a severe consequences, and this is very true, because जो आपकी पत्नी या आपका पति, जो आपका स्पाउस है, वो कौन है, आपके 9th हाउस का लॉर्ड, आपके भाग्य का स्वामी वो ही है।
आप जिस तरीके से अपने भाग्य के स्वामी को ट्रीट करोगे, आपका भाग्य आपका उसी तरीके से साथ देगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको अपने रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं। अगर आप में बिजनेस कर रहे हो कोई पार्टनरशिप में, तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी गुड यू विद योर पार्टनर ऑल्सो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे चीटिंग लेके आओगे या चीटिंग करोगे बिकॉज ऑफ मे बी कोई जानबूझ के नहीं करना चाहता है, प्लैनेट्स का ऐसी पोजीशन होती है, मे बी आपके चार्ट में इस तरीके की कोई कॉम्बिनेशन है जो आपको बाध्य कर रही है सामने वाले के साथ चीटिंग करने के लिए या गलत बिहेवियर करने के, लेकिन आपको फिर भी सोचना है, क्योंकि बुद्धि और विवेक वो इंसान के ही पास है। आपको सोचना है कि मेरे 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आके बैठा है, पार्टनरशिप के हाउस में बैठा है। अगर मैं पार्टनरशिप में चीटिंग करूंगा, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में पार्टनरशिप हो उसमें चीटिंग हो या आपके बिजनेस की पार्टनरशिप में चीटिंग हो, अगर आप उसमें चीटिंग करोगे तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिन लोगों का 7th हाउस में 9th हाउस का लॉर्ड आकर के बैठा है, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। यही जो देखो मैं बता रही हूँ ना किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, यही रेमेडीज हैं। जस्ट take those things into your life, bring those attitudes, bring those things into your life, that particular essence into your life, and you will that is the remedy, you will flourish. Okay. And now if now 9th house lord is sitting in the 8th house, it means what? मतलब आपका भाग्य 9th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आके बैठा हुआ है। 8th हाउस किसका हाउस है? ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, राइट? अगर ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस में बैठा हुआ है तो आप ये सोच लो कि अगर आपके भाग्य में ये लिखा है कि आपको किसी इंसान को बहुत परेशानी से जा रहा है, मिजरी से जा रहा है, दुख से जा रहा है, सडनली उनके साथ नहीं होंगे, क्योंकि सडननेस का हाउस भी हमारा 8th हाउस होता है। सडनली कुछ हो गया है, कोई परेशानी हो गई, तो ये आपको ये बता रहा है कि आपके भाग्य ने, आपका भाग्य 8th हाउस में बैठा है, जो ऑब्स्टिकल्स का हाउस है, प्रॉब्लम्स का हाउस है, मिजरी का हाउस है, दुख का हाउस है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ट्रांसफॉर्मेशन, you have to accept those things very positively, like how a guru can adapt a thing, how a father can take thing। अभी घर में कुछ हो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, तो फादर ये आके नहीं बोल सकता ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब मैं क्या करूँ, या फिर एकदम अपना टेम्पर लूज करके हर चीज को छोड़ देता है। और what father does every time, father try to build a connection again, try to make the things, try to fix the things again, because a father needs to survive a family। उसको घर चलाना है, उसको परिवार चलाना है, अपने परिवार को पालना है। तो वो क्या करेगा, जितनी भी परेशानी आएगी, कोई भी परेशानी है, वो उसको झेलता है, सहता है, और बट वापस से उठ के खड़ा होता है। तो यही 9th हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में जाता है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप उसको बहुत ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ, ईश्वर का नाम लेके, बिकॉज वो आपका जो 9th हाउस है ना, वो धर्म का है, धर्म त्रिकोण है वो, है ना। तो वो उस जब भी कोई परेशानी आएगी, आप ईश्वर की शरण में जाओ और उसको एज इट इज एक्सेप्ट करने की एक्सेप्टेंस लेके आओ। ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो पॉजिटिवली, एंड यू विल सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन माइट बी बेटर फॉर यू। बिकॉज अगर वो चीज आपकी लाइफ में, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, तो आप आज यहाँ नहीं होते। क्योंकि हमारी लाइफ में क्या होता है, बिकॉज आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दोज थिंग्स, कि हम किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ये सोच सकते हैं कि ओहो हमारे साथ ऐसा हो गया, ये तो बहुत खराब हुआ, हमें तो कभी किसी का खराब नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। बट लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि अगर आपके साथ ये नहीं होता ना, तो आप यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं सकते थे, इस लेवल पर कभी आ ही नहीं सकते थे। इस लेवल तक आने के लिए आपके साथ वो इंसिडेंट हुआ, वो आपको कम समझ थी, आपको समझ नहीं आया, आपकी बुद्धि उस तरीके से विकसित नहीं थी, इसीलिए आपको वो इंसिडेंट बहुत खराब लगा या पेनफुल लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट आपके साथ अगर वो नहीं होता तो आप उस बेटर पोजीशन पर आज के डेट में नहीं पहुंच पाते। तो ये जो 9th हाउस का लॉर्ड है जब 8th हाउस में जाता है, तो ये जो चेंजेस लेके आता है, ये बेटरमेंट के लिए लेके आता है, तो उसको एक्सेप्ट करो। दैट इज द रेमेडी फॉर 9th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस। Now, if the 9th house lord is sitting in the 9th house itself, तो क्या होगा, 9th का लॉर्ड अगर 9th में ही बैठा है, तो इसका मतलब क्या है, आपका भाग्य इतना स्ट्रांगली किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी ऐसी पर्सनालिटी के साथ, जहां आप गुरु बन के उभरे, जहां आप एक फादरली फिगर बन के उभरे, जहां आप आपको फॉरेन ट्रेवल से आपको प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि 9th हाउस फॉरेन का भी हाउस है। 9th हाउस आपके इसका भी है, स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, रिलीजियस एक्टिविटीज का हाउस है। तो जब भी जिस इंसान का 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है,
उस इंसान को जब अपने भाग्य का साथ चाहिए हो, तो वो ये सारी एक्टिविटीज से जुड़ जाए, वो रिलीजियस हो जाए, स्पिरिचुअल हो जाए, है ना, शॉर्ट ट्रैवल करेगा तो भी उसको उनका वो एक्टिवेट होगा 9th हाउस, क्योंकि वो फॉरेन ट्रैवल दिखाता है, शॉर्ट ट्रैवल दिखाता है, सेटलमेंट नहीं दिखाता है, बट शॉर्ट फॉरेन ट्रैवल दिखाता है, उस चीज़ से होगा। लेकिन हर कोई फॉरेन अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं जा सकता, तो इट्स फाइन, वो स्पिरिचुअल तो हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी तो हर इंसान के हाथ में, एक गुरु तत्व अपने अंदर लेके आ सकता है, सबको संभाव से देखे, किसी के साथ बाइस्ड ना हो, एक फादरली फिगर की तरह सबको नरिश करने की कोशिश करे, ज्ञान का विस्तार करे, सामने वाले को, किसी को भी ज़रूरत है ना, तो किसी को आप पैसे से अगर मदद नहीं कर सकते हो ना, तो एटलीस्ट अपने आइडिया से, बहुत सारे लोग होते हैं ना, सामने वाले को मिसगाइड करके बहुत खुश होते हैं, सामने वाले को मिसगाइड करके चलो अब ये परेशान होगा, तो वो जो ये जो जिस तरीके का एटीट्यूड है ना, ये आपके भाग्य की हानि करता है। अगर स्पेशली आपका 9th हाउस में ही आपका लॉर्ड बैठा हुआ है, 9th लॉर्ड, तो आपको इस तरीके की एक्टिविटीज से हमेशा दूर रहना चाहिए। हमेशा सबके लिए मतलब कहते हैं ना, सुविचार जिसको बोलते हैं, अच्छा विचार, क्योंकि जब हम किसी के लिए गलत चाहते हैं ना, तो वो सामने वाले के साथ तो गलत नहीं होता, चाहा आपने है, सोचा आपने है, आपकी सोच है, आपकी चाहत है, वो आप तक ही है। आपको ऐसा लगता है कि आपने सामने वाले के लिए बुरा सोच के सामने वाले का बुरा कर दिया, या आपके सोचने से सामने वाले का बुरा हो जाएगा, सामने वाले का कुछ बुरा नहीं होगा, ना ही आपके अच्छे सोचने से सामने वाले का अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप अच्छा सोच रहे हो तो वो आपकी सोच है, वो आपके विचार है, वो आपकी एनर्जी है। एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी, आपकी जो एनर्जी होगी वो आपके आजू बाजू में जो भी एनर्जी है ना, वहां से भी वो वही एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी जो आपकी खुद की एनर्जी होगी। इसके लिए हमेशा अच्छी एनर्जी रखो, क्योंकि हमारे किसी के लिए बुरा चाहने से, अच्छा चाहने से कुछ नहीं होता। हम जो भी करते हैं हमारे लिए करते हैं। इसलिए पहले बोलते थे ना, एक कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गिरता है, वो एकदम सही है। तो 9th हाउस में जिसका 9th हाउस का लॉर्ड बैठा हो, उन लोगों को कभी भी किसी के बारे में गलत ना सोचना चाहिए, ना उनके साथ करना चाहिए, ना चाहना चाहिए, क्योंकि वो उससे अपने ही भाग्य की हानि करते हैं। अब इसी तरीके से अगर 9th हाउस का लॉर्ड आपका 10th हाउस में जाकर के बैठ गया है, तो इसका मतलब क्या है, आपका भाग्य आपके कर्म भाव से जुड़ गया है। आप जो भी एक्टिविटीज अपने कर्म भाव में करोगे, अपने कर्म क्षेत्र में करोगे, वो कर्म क्षेत्र आपके भाव भाग्य से जुड़ के काम करेगा। अगर आप भाग्य के सारे कारक तत्व तो वहां पर लेके जाओगे, वहां पर आपका क्या काम है, आपको एज ए मेंटोर, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपको उनको गाइड करना है अच्छे से। वहां पर भी किसी को आपको मिसलीड नहीं करना, गलत नहीं बोलना, वहाँ पे डिसऑनेस्टी नहीं करनी। बहुत सारे लोग होते हैं ना, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। और आपको धर्म, धर्म क्या है, वहाँ पर जब आप जाओगे तो धर्म की डेफिनेशन बदल जाएगी। आपका धर्म क्या है, आपका ऑनेस्टी से काम करना ही कर्म क्षेत्र में आपका धर्म है। तो यू हैव टू फॉलो। पूजा, वहाँ पे आप पूजा नहीं कर सकते हो बैठ के, आप ईश्वर का नाम नहीं ले सकते हो। आपका काम ही आपका ईश्वर है, आपका कर्म ही आपकी पूजा है। तो जिसका भी 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, उसको अपने काम को ही पूजा समझ के करना चाहिए। बिकॉज अगर आपको अपने हाल मतलब अपने 9th हाउस का, अपने भाग्य का सहारा चाहिए, या उसका सपोर्ट चाहिए, या उससे हेल्प चाहिए, तो आपको यही करना पड़ेगा। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि ठीक है 9 to 5 हमारी जॉब है, हम इतना करेंगे चले जाएंगे, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, बिगड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है। और एक दूसरी तरीके के लोग होते हैं, 9 to 5 के 9 to 8 भी वो लोग कर लेते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि नहीं, ये काम नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, कल फिर मुझे, मैं अगर इनको फाइल नहीं दे पाऊंगा तो कल ये मीटिंग कैसे प्रोसीड करेंगे, मुझे प्रेजेंटेशन बना के देना है, मुझे करना है। वो अपनी जिम्मेदारी समझ के करते हैं। तो जो इंसान जिसका 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम, जो इंसान अपने कर्म को अपनी पूजा समझ के करेगा, उनको कर्म क्षेत्र में कोई भी नहीं रोक सकता, ना कोई हार्डशिप आएंगी, ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। इफ यू आर गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम, देन ऑल्सो यू विल फाइंड अ, कहते हैं ना, इमीडिएट हेल्प या सडन हेल्प कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी। अब ईश्वर साक्षात तो नहीं आते हैं, किसी न किसी इंसान को ही आपकी हेल्प करने के लिए वो भेज देते हैं ना। विष्णु रूप में, विष्णु भगवान विष्णु नहीं आते, लेकिन इंसान है ना, वो विष्णु रूप में आकर के आपकी मदद कर देते हैं। तो इसी तरीके से श्री हरि कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, मनुष्य के रूप में। तो जिसको भी अपने भाग्य का सपोर्ट लेना है, अपने कर्म स्थान में अपने कर्म को अपनी पूजा मान करके वो करे। इसी तरीके से जब 9th हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में जाकर के बैठ जाता है, मतलब 11th हाउस इज द हाउस ऑफ डिजायर फुलफिलमेंट। आपका भाग्य आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहा है कि आप इस लाइफ में जो जो डिजायर करोगे, जो जो इच्छाएं करोगे, इच्छा पूर्ति का भाव है, इच्छा पूर्ति के भाव से जुड़ गया, तो आपका भाग्य आपको इच्छा पूर्ति में मदद करेगा। बट एक कंडीशन अप्लाई होती है कि यू हैव टू बी रिलीजियस, यू हैव टू बी गुड।
अब रिलीजियस होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह आप ना जाकर के दिया जलाओ, घंटी बजाओ, 1 घंटे आपको मंत्र चैंटिंग करनी है, आपको ये पाठ करना है, वो पाठ करना है। दैट इज नॉट अ रिलीजियस एक्टिविटीज। रिलीजियस एक्टिविटीज तो हैं, but it is not direct spirituality. Spirituality means when it comes within you that you are not supposed to do bad with others. आप किसी का बुरा नहीं करोगे। आपके अंदर जब ये भावना आने लगे ना कि आप किसी का बुरा नहीं करोगे, आपका जो हृदय है, आप इस हृदय में ये सोचो कि अगर आप माँ काली को बहुत प्यार करते हो या शिव जी को प्यार करते हो बहुत, आपको अपने हृदय में उनको अगर जगह देनी है, तो इस हृदय में ना उतना प्रकाश होना चाहिए। ये विजुलाइज करो कि माँ यहाँ पर बैठी हुई है और एकदम ऑरेंज कलर का जो प्रकाश है माँ का जो दिए से जब होता है, तो उस तरीके का यहाँ पर प्रकाश है। अब इस हृदय में मैं माँ के साथ किसी ऐसी चीज को बिठा सकता हूँ या किसी ऐसे भाव को बिठा सकता हूँ कि जो भाव माँ को दूषित कर दे, या मेरी माँ वहां पर आकर के बहुत कंफर्टेबल फील करे। ऐसा हो सकता है क्या? जिस दिन ये फील आ गई ना आपको कि नहीं, मैं अपने माँ के साथ जो हृदय में मेरे में बैठी हुई है, मैं किसी और चीज को स्थान नहीं दे सकता, क्योंकि किसी और चीज की उतनी वैल्यू है ही नहीं कि जो माँ के साथ आकर के बैठ सके। तो उस दिन आप ये सोचो कि ना, यू आर गेटिंग द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, योर डिजायर्स, ऑल द डिजायर्स विल अकम्प्लिश। आपकी सारी डिजायर्स पूरी हो जाएंगी, सारी विश फुलफिलमेंट, बिकॉज आपने अपने आप को अंतर मन से साफ कर लिया। गुरु नॉलेज है, नॉलेज एंडलाइटनेस, ज्ञान से, ज्ञान ना देखो किताबें पढ़ के नहीं आता, ज्ञान स्वयं से आता है, अंदर से आता है। सही और गलत का, अच्छे और बुरे का जिस दिन आपको बोध हो जाएगा ना, दैट इज ज्ञान। तो जिस इंसान का 9th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, अगर उनके अंदर ये इस तरीके की भावनाएं पैदा हो गई, इस तरीके के पथ पे चल रहे हैं, तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वैसे उनकी इच्छाएं पूरी इसीलिए भी हो जाएंगी क्योंकि उनकी इच्छाएं बदल जाएंगी। जो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, देखो मटेरियलिस्टिक होना बुरा नहीं होता, मटेरियलिस्टिक होना अच्छा है। जब तक हम मटेरियलिस्टिक नहीं होंगे, हमारी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स पूरी नहीं होंगी, हम स्पिरिचुअल जर्नी तय कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमको कोई भी, हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमको ये नहीं बोलेगा कि आपका भाई 40,000 रुपये बिल आता है, हम आपको माफ कर देते क्योंकि आप बहुत पूजा करते हो तो माफ कर देते। नहीं, हमारी सोसाइटी मेंटेनेंस वो भी आपको देना ही पड़ेगा। अगर किसी के पास लोन्स है, उसको लोन्स भी देने पड़ेंगे। तो अगर आप उन्हीं सब चीजों में उलझे रहोगे तो आपका पूजा में मन कैसे लगेगा? तो डेफिनेटली मटेरियलिस्टिकली यू हैव टू बी साउंड जस्ट टू ग्रो ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। जब एक तरफ से दिमाग आपका खाली होगा, शांति होगी, देन ओनली यू कैन ग्रो योर सेल्फ स्पिरिचुअली। बट उसका मतलब ये नहीं कि तृष्णा, एक लालच होता है और एक डिजायर होती है। तो डिजायर पूरी होगी। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठा है, तृष्णा या लोभ वो पूरा नहीं होगा। लोभ आएगा, तृष्णा आएगी, तो 9th हाउस का लॉर्ड आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अदरवाइज आपकी हर डिजायर को फुलफिल करने के लिए वो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। इन द सेम वे, 9th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन द 12th हाउस, 12वें घर में जाकर के बैठ गया। 12वां घर मतलब 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ लिबरेशन, इज अ हाउस ऑफ सेल्वेशन, मोक्ष का है ना, हमारे लेट गो करने का, हर चीज को छोड़ने का, मुक्ति का द्वार है वो। और वो हमारे दान का भी है, चैरिटी का भी है, मेडिटेशन का भी है। वो हमारे लॉसेस को भी दिखाता है। कभी कभी हमारे भाग्य से हमको कुछ कुछ लॉस भी हो जाते हैं, है ना। तो क्यों हो जाते हैं वो लॉस? हमने 9th हाउस की एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में, उस पर्टिकुलर डोमेन में अप्लाई नहीं किया, दैट्स द रीजन। अब आपका 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? आप मन में ग्रज मत रखो किसी के लिए, क्योंकि वो लेट गो का, फ्री, मतलब 12th हाउस मोक्ष है, तभी हम वहां से 12th हाउस से निकल जाते हैं, फर्स्ट हाउस में वापस चिपक पड़ता है जीव, राइट। तो वो 12th हाउस मुक्ति का द्वार है, निकलने का द्वार है, और आपने क्या किया? वहां पे होल्ड करके रखा है। क्या? ग्रज होल्ड करके रखी, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, या जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसके साथ ऐसे कर दूंगा। जब भी आपका 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाकर के बैठ जाए, आपको हर चीज दान कर देनी चाहिए। लेट गो की फीलिंग, जितनी गिविंग वाली जो आपका एटीट्यूड रहेगा ना, दे दो दे दो दे दो, उतना ही लक आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि देखो, हम देने वाले तो कोई है नहीं, देने वाला तो ईश्वर है। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ गया ना कि मुझे इसके लिए ये करना, ईश्वर कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसे का अरेंजमेंट कर देगा। सोर्स आप बनोगे, मीडियम आप बनोगे, लेकिन वो आपके भाग्य का नहीं, वो है उसके भाग्य का। क्योंकि लेकिन आपने इच्छा की, इसके लिए वो आपके पास आया उतना पैसा, आपने उस धन को क्या किया? दान किया, या वो एक्टिविटी को परफॉर्म किया, जो भी आपको चैरिटी करनी है या जो भी करना है, तो वो आया तो उस पर्सन के भाग्य से है। क्योंकि देखो कैसा होता है, जब भी हमारे बच्चे होते हैं लाइफ में, तो हमारे पास उन बच्चों के भाग्य से, बोलते हैं ना,
हमारे पास तो इतना था, जब ये बच्चा है तो ऐसा हुआ, दूसरा बच्चा है तो वैसा हुआ, और भी हो गया, इनके भाग्य से हो गया, उनके भाग्य से वो भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये क्या है, हर इंसान का भाग्य है। अगर बहुत सारे लोग देखा है मैंने जो लड़कियों की शादियां कराते हैं, है ना, जो गरीब लड़कियां होती हैं, तो उनको ये थोड़ी ना है कि उनको अपनी सेविंग्स में से निकालना है, कुछ करना है। उनका क्योंकि विचार ही वैसा है, उनका भाव ही वैसा है कि उनको गरीबों के लिए कुछ करना है, गरीबों की कन्याओं के लिए करना है, या फिर उनको पर्टिकुलर किसी गौशाला में जाकर के दान करना है, बीमार गायों की सेवा करनी है, या किसी एनजीओ के लिए, लाइक ओल्ड एज होम के लिए काम करना है, जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए करना है। तो वो उनका भाव है, उनके भाव से, उनका अगर 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा होगा और उनका ये भाव होगा, तो उनको धन की प्राप्ति, रिसोर्सेज की प्राप्ति, मतलब ये जो होती है ना, हाँ, फंड्स जो जो हमारे जनरेट हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनको कहीं ना कहीं से हो जाएंगे कि वो उस काम को पूरा कर पाएंगे। द डे दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग दो टास्क, उनका भाग्य उनका सपोर्ट करने लगेगा। फिर चाहे उनको उनके लिए, खुद के लिए चाहिए या किसी के लिए भी चाहिए, थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आज का ये वीडियो सिर्फ इसी चीज के लिए था कि किसी का भी, क्योंकि हर इंसान के 9th लॉर्ड कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, तो आपको अपनी लाइफ को जीने का तरीका कैसा रखना चाहिए, क्या क्या चेंजेस लेके आने चाहिए, that is mandatory. I have experienced in my life, I have experienced this this rule, ये जो मैंने सूत्र बताया in many of the charts, और ये एकदम एक्यूरेट बैठता है। आप, यही रेमेडी है, आप इसकी रेमेडी करो। रेमेडी के तौर पर जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने हैं, अपने एटीट्यूड में चेंजेस लेके आने हैं, अपने डेली रूटीन में चेंजेस लेके आने हैं, आप वो लेके आओ। अप्रैल में मेरा एस्ट्रोलॉजी का एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैट लिंक है व्हाट्सएप का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, या फिर जिसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप उस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।